हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अग्रिम शिक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अग्रिम शिक्षा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपनी क्लास, जो कि 4 बजे आप लोग की क्लास स्टार्ट होती है बेटा, सिंघम बैच के अंदर। ठीक है, कौन सा भाई? सिंघम बैच चल रहा है, भूलिएगा मत। सिंघम बैच की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर आप लोगों की सभी क्लासेस चल रही हैं। और जितनी भी क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो रीजनिंग का पार्ट है और जो मैथ्स के क्लास है वो भी आप लोगों का कंप्लीट करवाया जाएगा बहुत से जल्द। ठीक है। नमस्ते सोहन राणा जी, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था भाई, कि भाई किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम हिस्ट्री की थ्योरी क्लास है ना, हिस्ट्री की थ्योरी क्लास चाहिए, वो भी प्रॉपर वे में। तो बेटा आज शाम को 5 बजे आप लोगों की हिस्ट्री की थ्योरी क्लास है। कितने बजे है? शाम के 5 बजे से 6 बजे तक। ठीक है। तो जितने भी लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट की जाएगी हिस्ट्री, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक, तो वह उसको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री की थ्योरी क्लास स्टार्ट है आज से। तो आप सभी लोग गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग रघुवीर जी। ठीक है, तो हिस्ट्री के जितने भी बच्चे थ्योरी क्लास लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री की क्लास शाम के 5 बजे से है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास बिना डिले करें। तो आज का क्वेश्चन है भाई, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती है? कोई बताएगा मुझे? वो वस्तुएं जो किसके लिए? या तो उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूमिंग। ठीक है, कंज्यूम वाली जो वस्तुएं होती है ना, हम क्या है भाई, हम उपभोक्ता हैं। जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का, तो हम क्या बन जाते हैं? कंज्यूमर बन जाते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, निवेश का अर्थ होता है भाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट के लिए आधारित है, क्या कहलाती है? निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, अंत्य वस्तुएं होती हैं, या फिर गिफिन वस्तुएं होती हैं, या फिर गिफिन वस्तुएं। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा अंत्य वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, क्या कहलाती हैं? इनको आप दो नाम से जानते होंगे, एक तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक और चीज, एक और चीज बोलते हैं इसको कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। ठीक, ये कहलाती हैं आपकी अंत्य वस्तुएं। क्या कहलाती है भाई? अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें आपका कंज्यूमिंग यानी कि उपभोग का भी काम हो रहा है, साथ में आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। गिफिन वस्तुएं जो होती है ना, इनको बोलते हैं घटिया वस्तुएं। घटिया यानी कि बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की। ठीक, घटिया मतलब कि कैसे? मान लीजिए कि जैसे कि किसी चीज की क्या बढ़ जाए? इनकम बढ़ जाए। ठीक है, जब इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकी क्या हो जाती है? इनकी मांग घट जाती है। ठीक है, मांग घट जाना, मांग का क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज कर गई। ठीक, यही होती है आप लोगों की निम्न स्तरीय वस्तुएं। कौन सी होती हैं? जैसे कि हो गया आपका भाई मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या हो गया आपका? निम्न स्तरीय वस्तुएं हो गई। ठीक, वनस्पति घी, वनस्पति घी। ठीक है, मोटे अनाज, क्योंकि मोटा अनाज हर कोई नहीं खाता है, कुछ ही लोग, सेलेक्टेड लोग होते हैं जो मोटा अनाज खाना पसंद करते हैं। या घी भी है, घी नहीं खाना चाहते, जैसे कि आजकल क्या खाना चाहते हैं? प्यूरिफाइड वेजिटेबल ऑयल खाना चाहते हैं, है ना। या फिर जो आपका ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह के ऑयल्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं बजाय के वनस्पति घी की। तो ये क्या हो गई? निम्न स्तरीय वस्तुएं बन करके रह गई हैं। ठीक, चलिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्या है भाई? स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? लॉस्की ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, या फिर रूसो ने? ठीक है, प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो को हम सभी जानते हैं। प्लेटो कौन थे भाई? प्लेटो जो ये आपके अरस्तु हैं, जिनको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं, इनके क्या थे? इनके गुरु थे ये। ठीक है, किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने काम किए, लेकिन उसको कभी भी क्या, उस काम को आगे बढ़ा नहीं पाए। ठीक है ना, जितना अच्छा इनके काम को आगे किसने बढ़ाया था? अरस्तु ने बढ़ाया था। ठीक, इनके काम को आगे किसने बढ़ाया था भाई? अरस्तु ने बढ़ाया था।
ठीक है। और अरस्तु जो हैं आपके ज्यादातर सभी क्षेत्र में क्या देख लेंगे, उन्होंने ही रचना की है। ठीक है, भौतिकी की रचना हो गई, जीव विज्ञान की रचना हो गई, कविताओं की रचना हो गई, नाटक की रचना हो गई, इन तमाम चीजों की जो रचना, आपके राजनीतिक विज्ञान की रचना हो गई, किसने की है, तो अरस्तु ने की है। ठीक है, अरस्तु ने। ठीक, जो प्लेटो है उनके उनकी जो बुक है एक बहुत ही फेमस है भाई, रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है, पूछी जाती है रिपब्लिक। एक और है द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन। ठीक, तो ये आपको पता करना है। अरस्तु, अरस्तु कहाँ के निवासी थे अगर आपसे पूछा जाए तो ये यूनानी थे। ठीक है, ये एक यूनानी थे, राइट, यूनानी दार्शनिक लिख लीजिए, दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक। ठीक है, इन्होंने 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 भी बुक लिखी है, जैसे कि आपकी हो गई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, राइट। एक हो गई आपकी ऑन द सोल, ऑन द सोल, ऑन द मेमोरी, ऑन द मेमोरी। ठीक है, कई सारी बुक्स लिखी हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। मैंने आपको बताया ना, इन्होंने कई सारे फील्ड्स में काम किया है। ठीक है, ज्यादातर फील्ड्स में आपको दिखेगा अरस्तु का वर्क दिखेगा। आप रीजनिंग भी पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग में भी आपने सिलॉग्स वाला पार्ट पढ़ा होगा, जो वेन डायग्राम है, जो सिलॉग्स होते हैं आपके, उसमें भी अरस्तु ने बहुत काम किया है। ठीक है ना, उसमें भी जो अरस्तु साहब हैं इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। ठीक, चलिए, बिल्कुल, बढ़े आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने। किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है ये स्टेटमेंट। सत्याग्रह के तीन प्रमुख, सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह, पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सत्याग्रह भाई किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे तो उस चीज को ध्यान में रखकर ही आप लोग आंसर लगाइएगा। ठीक, असहयोग क्रांति तथा अस्वीकार। सत्याग्रह की बात करते हैं तो भाई असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था, क्रांति जैसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, क्रांति नहीं, अस्वीकार भी नहीं था, जनमत संग्रह कुछ नहीं। यहाँ भी क्रांति नहीं, जनमत नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन सभी को पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी, और बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार, बहिष्कार स्टार्ट किया गया था ना, कब स्टार्ट किया गया था भाई, स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार। ये मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1905 के बाद, जब लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था 1905 में, बंगाल का विभाजन कर दिया था, तब बीजी तिलक जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, फिर ये बढ़ता गया सबके थ्रू। तो ये बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, विद्रोह। ठीक है ना, तो विद्रोह वाली चीजें, बहिष्कार वाली चीजें, बहिष्कार तो ठीक है, लेकिन विद्रोह वाला और जो आपका क्रांति है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया सोहन राणा जी। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की किसमें समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जंगल हो गया, मजदूर संघ हो गया, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, किस संविधान की किस अनुसूची के अंदर आपकी, बिल्कुल रघुवीर कुमार, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, सी सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बताइए संघ सूची में आपके कितने विषय हैं। संघ सूची की बात कर लेते हैं। राज्य सूची में अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर आप लोगों को क्या कराया था, एक क्वेश्चन कराया था और होमवर्क भी दिया था। आई थिंक मैंने आपसे कहा था कि राज्य सूची में कितने विषय या संवर्ती सूची में कितने विषय हो गए हैं, लेटेस्ट बताइएगा। ठीक है, पुराना नहीं, लेटेस्ट पूछा था बेटा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इन तीनों में कितने विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका किसके अंदर आता है, संघ सूची में आता है। किस में आएगा, ये संघ सूची में आएगा। रघुवीर कुमार जी कह रहे हैं डी, नहीं डी नहीं, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची वो होती है जिसके अंदर हम जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। कनकरेंट लिस्ट होती है आपकी। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से, कॉमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय है बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था बढ़ करके कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। ठीक है, बढ़ करके कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। राज्य सूची में कितने हो गए भाई, पहले कितने थे, पहले ज्यादा थे।
ठीक है ना। पहले कितने थे भाई, पहले ज्यादा थे, अब कितने कर दिए हैं? बिल्कुल, कोई बताएगा मुझे? अब आपके इसमें विषय कितने कर दिए गए हैं? बिल्कुल 61। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले कितने थे आप लोगों के? 47 थे, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बढ़िया मिस्टर फैक्स फॉर जीनियस। ठीक है, समवर्ती सूची में आपके पहले कितने थे भाई? 47 थे। ठीक है ना, पहले कितने थे? 47 थे। अब बढ़ा करके कितने करते हैं? 52 कर दिए हैं। ठीक है, राज्य सूची में पहले कितने थे? तो पहले आई थिंक 66 थे, इतने ही थे ना, 66 थे ना, तो 66 थे। अब बढ़कर कम कर दिए हैं इसमें से। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें डाल दिए गए हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई? एक आपका जंगल हो गया, मजदूर संघ हो गया, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण हो गया, और कौन सा हो गया भाई? और कौन सा हो गया? एक हो गया आपका शिक्षा। ठीक है, क्या हो गया? शिक्षा। माप तोल, कौन सा भाई? माप तोल हो गया, शिक्षा हो गया, राइट। बिल्कुल, जनगणना, जनगणना, जनगणना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जनगणना, माप तोल और शिक्षा, और क्या रह गया आपका? सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। एंड द नेक्स्ट वन इज वन और, वन और वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, संरक्षण। ठीक, तो ये जो 5 हैं आप लोगों के निकल करके कहाँ आ गए? समवर्ती सूची में आ गए हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं कि लिपि कौन सी है भाई? आज तक क्या किसी को पता है कि सिंधु घाटी की लिपि पढ़ी जा सकती है या नहीं? ठीक है ना, कई लोगों ने ट्राई किया है लेकिन अभी तक इसकी लिपि नहीं पढ़ पाया है कोई। ठीक है ना, तो ब्राह्मी है, तमिल है, खरोष्टी है, या फिर अज्ञात है। तो क्या पता चलता है हमसे भाई? इसकी जो लिपि है पहले तो कैसी है? भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्र बने हुए हैं इसमें। ठीक है, भाव चित्रात्मक तरीके से उकेरी गई है। ठीक, दूसरी चीज, जब ये लिखी जाती है तो पहले लिखी जाती है भाई बाईं से दाईं ओर। ठीक है ना, इस तरह से, एक बार ऐसे और एक बार दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से लिखी हुई है, इसीलिए इसको, और कई लोगों ने सबसे पहले इसे पढ़ने का जिसने भी प्रयास किया था, प्रथम व्यक्ति जिसने इसे पढ़ने का प्रयास किया था, कौन था वो? वेडल। कौन था भाई? वेडल था। ठीक है, वेडल ने सबसे पहले इसे पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन वो इसे नहीं पढ़ पाए थे। ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञात इसका राइट आंसर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, गठन कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई गठन कब हुआ था? गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये आपको बताना है। ठीक है ना, गठन कब हुआ था भाई? कोई बताएगा मुझे? 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। चलिए, औरंगजेब की बात करते हैं भाई, औरंगजेब की बात करते हैं। बिल्कुल, औरंगजेब की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1658 से लेकर के 1707। ठीक है, सबके टाइम पीरियड लिख लेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। अकबर का क्या था भाई? 1556 से लेकर के 1605 है। ठीक है, जहांगीर का क्या है भाई? 1605 से लेकर के 1627। ठीक, बिल्कुल, और जहांगीर का ठीक है कितना है भाई? 1605 से लेकर के 1627 है। जहांगीर के बाद भाई कौन आता है? शाहजहां। कौन आता है? शाहजहां। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है भाई 1627 से लेकर के 1658। ठीक, हुमायूं, हुमायूं की बात करते हैं तो ये 2 बार क्या बना था भाई? 2 बार। ठीक है ना, पहले जब इसका पिता बाबर मर गया था तो 1526 से लेकर के ये कब तक रहा था भाई? सॉरी 26 नहीं, 30, 30 हो जाएगा। 1530 से लेकर के 1540। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी आया और उसके बाद ये कब बना था भाई? 1555 से लेकर के 1 साल के लिए 56 तक। ठीक, चलिए, का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन हुआ था, उस समय बादशाह कौन था? तो अकबर था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा।
ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अ, इसमें क्या बोलते हैं भारत आई, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन क्या हो जाता है आपका? जहांगीर हो जाता है, क्योंकि अकबर क्या हुआ था तब तक, अकबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए, करजन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ठीक है ना, कौन सी घटना नहीं घटी थी, ये आपको बताना है। ठीक है ना, किसका भाई? करजन का। कब से कब तक रहा था? 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था ये। ठीक है, कब से कब तक रहा था, इसका जो टाइम पीरियड है। मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल। ठीक है ना, कर्जन का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें घटी थी और क्या क्या चीजें नहीं घटी थी। ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था सभी को पता है, कब हुआ था भाई? 1905 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये कब हुई थी आप लोगों की? 1904 में हुई थी। ठीक, द्वितीय दिल्ली दरबार ये कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। ठीक है, प्रथम प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? द्वितीय 1903 में लगा, और तृतीय कब लगा था भाई? कोई बताएगा मुझे? तृतीय लगा था 1911 में, और प्रथम लगा था 1877 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन भाई कब हुआ था? तो भाई ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है ना, कौन थे इसके फाउंडर? ए ओ ह्यूम थे, बिल्कुल। 18 नवंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन किया गया था, लेकिन ये एनफोर्समेंट में यानी कि लागू कब किया गया था? बिल्कुल, चलिए, तो ये लागू किया गया था कुछ समय बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था भाई? 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। ए ओ ह्यूम जो थे इसके क्या थे? फाउंडर थे। और इसके टाइम पर डफरिन कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन जो था, बिल्कुल, ये वायसराय था। ठीक, तो इतनी चीज याद रखनी है। अच्छा, करजन के वायसराय, जब करजन वायसराय था, और कौन कौन सी चीजें हुई थी, और कौन कौन सी चीजें बनी थी भाई? कोई बता सकता है मुझे? देखिए, दो तीन आयोग और बने थे, जैसे कि अकाल आयोग, अकाल आयोग। ठीक, दूसरा एक और बना था आपका विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, राइट। एक और लिख लीजिए, एक और बना था आपका पुलिस आयोग। ठीक, पुलिस आयोग। काफी सारे काम हुए थे भाई करजन करजन के टाइम पे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बेटा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है ऑडियो में, वीडियो में, या फिर कलर्स में, ठीक है ना, अगर आपको राइटिंग वाले कलर्स नहीं दिख रहे हैं तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं चेंज कर लूंगी। ग्रैंड कैनेनियन, ग्रैंड कैनियन जो है, ये आपसे पूछा है कि किस नदी में है, किस नदी में। ठीक है, ग्रैंड कैनियन क्या है? ये एक घाटी सी बन गई है। ठीक है ना, ये क्या बन गई है? घाटी सी बन गई है, और कहाँ पर है? तो यूएसए, यूएसए का एक शहर है, क्या कहें के राज्य है, कौन सा राज्य है भाई? एरिजोना, राइट। एरिजोना क्या है? यहाँ का एक राज्य है, यहीं से निकलती है, यहीं से ये निकलती है। किस नदी से निकलती है, यही पूछा है, कोलोराडो, सॉरी, कोलंबिया से। ठीक, कहाँ से निकलती है? ओके, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, सही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये निकलती है भाई कोलोराडो से, हाँ जी, कोलोराडो से ही निकलती है ये, कोलोराडो से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। और ये इस शहर से निकलती है, यहाँ से, और ये क्या बनाती है? यहाँ पर एक तंग घाटी बनाती है, तंग घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस घाटी के आसपास क्या देखने को मिलता है आपको? ग्रैंड कैनेनियन नेशनल पार्क, क्या देखने को मिलता है भाई? ग्रैंड कैनेनियन नेशनल पार्क। चलिए,
स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? स्वपरागण, स्वपरागण क्या होता है भाई? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही। इसकी बात हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। कई दो प्रकार के पॉलिनेशन आपके होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे किसी को भी रख सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या पूछ रहा है आपसे कि परिणाम क्या होगा? ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि परिणाम क्या होगा? अति प्रजनन होगा, बही प्रजनन होगा, अंतः प्रजनन होगा, या फिर विरल प्रजनन हो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर इसका ये रहा। ठीक है ना, तो ये सेम प्लांट है। ठीक है, सेम प्लांट है, और सेम प्लांट पर ही क्या हो जाए, एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर से क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट होता, सेम स्पीशीज का दूसरा प्लांट होता, और इस फ्लावर का पॉलिनेशन इस वाले फ्लावर से हो जाता, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता, आप लोग बोलते क्रॉस पॉलिनेशन हो गया मैम। ठीक, क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई अंतः प्रजनन। क्या हो जाता है? अंतः प्रजनन हो जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, राइट, का दूसरा नाम भी यही है, क्या? ऑटोगेमी, बिल्कुल ऑटोगेमी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पॉलिनेशन जो है आपका किन किस किस चीज़ों से होता है? बहुत सारी चीज़ों से होता है आपका। एयर से, यानी कि हवा से भी होता है, बिल्कुल कीड़ों से भी होता है, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, और हवा हो गया, पानी हो गया। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है? बैट्स भी हो गए, जितने भी प्रकार के आपके इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, सारी इन सबसे क्या होता है आप लोगों का? पॉलिनेशन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, नाइन्थ का सी, सोहन राणा, बहुत बढ़िया। चलिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, ग्लैंड की बात हो रही है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? ठीक है, हार्मोनों के रिसाव को क्या करती है? नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो आपकी क्या है? सेकंड, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। आई थिंक इसे अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, हिंदी में शायद इसे अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते होंगे। हिंदी में चेक कर लीजिएगा, हिंदी का थोड़ा सा मुझे डाउट है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन। ठीक है, फर्स्ट पूछा जाए, फर्स्ट कौन सी है बेटा? फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कोई मुझे आंसर देगा? ऑप्शन नंबर ए, राजन गुप्ता, मिस्टर फैक्ट फॉर जीनियस कह रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा बेटा देखिए, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। सबसे पहले मुझे आंसर करके बताइए कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है आपकी बॉडी में? और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? ठीक है, मास्टर क्यों बोलते हैं भाई? मास्टर कौन होता है? मास्टर वो इंसान होता है, या वो व्यक्ति होता है, या वो पर्सन होता है जो हमें क्या बताता है कि हमें ये करना है या ये नहीं करना। ठीक है ना, टीचर समझ लीजिए, मास्टर टीचर एक सेम चीज है। तो हमें बताता है कि भैया ये काम करना है या ये काम नहीं करना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये सारी ग्लैंड्स को क्या करती है? मैसेज करती है कि अब आपको क्या करना है? इस हार्मोन को सिंथेसाइज करना है। फिर इसको क्या करना है? फिर ये वो जो ग्लैंड है वो क्या करेगी? हार्मोन सिंथेसाइज कर देगी। फिर ये से मैसेज भेजेगी कि अब आपको क्या करना है भाई। जैसे थायराइड ग्लैंड को पकड़ लीजिए, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? थायराइड ग्लैंड को क्या किया? मैसेज भेजा कि थायराइड ग्लैंड क्या करना है आपको? TSH, T3, T4 बनाना है। ठीक है, बना दिया उसने, ये दो हार्मोन ये बनाने लग गई। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड ने क्या बोला कि भाई थायरॉक्सिन हार्मोन बना दो, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? उसको दोबारा मैसेज करेगी कि बस अब इसको बनाना बंद कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगी? थायराइड ग्लैंड वहीं पर अपना काम रोक देगी। तो इस तरह से क्या करती है? ये कंट्रोल करती है, ये मास्टर करती है सारी ग्लैंड्स को। गुड इवनिंग मिस्टर नेहरा, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
ठीक है। तो सारी ग्लैंड्स को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, सबको मैसेज करती है कि आपको ये काम करना है, या इतना हार्मोन बनाना है, इतना सिक्रीट करना है, इतना नहीं करना है, कब बनाना है, कब रोकना है, ये सारे काम इसको कौन बताएगा? तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि ये जो क्या है, मास्टर ग्लैंड है, यही करती है। ठीक है। मटर के दाने जितनी होती है, बहुत छोटी होती है, इसे पी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मटर के दाने जितनी होती है। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछा था, अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है। आई थिंक, मुझे लगता है किसी को नहीं पता है। पीनियल ग्लैंड क्या हो जाएगा? कौन सी ग्लैंड है भाई? मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड होती। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये सारी ग्लैंड्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अब यही पूछा है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। अब इसको जो कंट्रोल करती है, ये आपसे पूछा है, इसको कंट्रोल कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस। कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। ठीक, बिल्कुल। कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्या? सुपर मास्टर ग्लैंड। भाई 5 बजे आज, बिल्कुल मिस्टर नेहरा जी, तो ये आप ही का ओपिनियन था शायद, है ना? तो बिल्कुल 5 बजे से है आज की हिस्ट्री क्लास। मैंने सभी को पहले ही अनाउंस कर दिया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी। तो हिस्ट्री की थ्योरी क्लास आप लोगों की आज से स्टार्ट होने वाली है, 5 बजे से है। ठीक है, तो सभी लोग 5 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? आपकी सुपर मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। कहां पर होती है ये? आपके फोर ब्रेन में। कहाँ लोकेशन होती है इसकी? फोर ब्रेन में होती है, यानी कि अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? आई थिंक इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक, कभी मौका मिलेगा तो आपको साइंस पढ़ाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं बेटा। इसका जो काम होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का, ग्रंथि का क्या होता है भाई? इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, इसको बोलते हैं भाई थर्मो ये करती है भाई थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड। थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड का काम होता है आपकी बॉडी में क्या कंट्रोल करना? जो तापमान है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करती है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड जो ग्लैंड है वो आपका जो बीएमआर रेट है और मेटाबॉलिज्म रेट है इसको कंट्रोल करती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है? थाइमस ग्लैंड तो बेटा आपके जो टी लिम्फोसाइट्स है वहीं पर जाकर के क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है, जो आपके बॉडी में जो फॉरेन बैक्टीरिया, वायरसेस जो अटैक होते हैं उनसे लड़ने वाले जो आपके डब्ल्यूबीसीज हो गए और टी लिम्फोसाइट्स हो गए, बी लिम्फोसाइट्स हो गए, उनको क्या करती है? उन्हीं को ये बिल्कुल एक्टिवेट करती है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुलदीप कुमार जी। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या है भाई? बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट करती है। ठीक है ना, बहुत सारे पेयर में होती है। ये ग्लैंड जो होती है आपके किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, दोनों साइड में पेयर में होती है। ठीक है ना, और जो आपके 3F होते हैं, फियर हो गया, फ्लाइट हो गया और फाइट हो गया। ठीक है ना, ये वाले हार्मोन ये रिलीज करते हैं। जब आप डर जाते हैं तो जो हार्मोन रिलीज होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। ठीक, बिल्कुल। चलिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्तिकाएं, कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? किसकी बात हो रही है? आरबीसीज की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जो आपकी डब्ल्यूबीसीज होती है ना, ये भी, तो यानी कि जो आपकी आरबीसीज हो गई, एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इनको? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इतनी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। बनती कहाँ पर है? इनका निर्माण कहाँ होता है? अगर आपसे पूछे आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है भाई, कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है भाई? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसीज का भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। यानी कि आरबीसीज का कहाँ हो रहा है? रेड बोन मैरो में।
रेड बोन मैरो, ठीक है। WBCs का पूछे तो वाइट, सॉरी येलो, येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ये बनती कहाँ पर है, और जब ये नष्ट होती हैं कहाँ पर जाकर हो जाती हैं, स्प्लीन में। कहाँ पर जाकर हो जाती हैं, स्प्लीन में हो जाती हैं। ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका अमाशय है, यानी कि ये आपका स्टमक हो गया। और स्टमक के ही लेफ्ट साइड अपर साइड में ये यहाँ पर कहीं सिचुएटेड होता है आपका प्लीहा, ठीक है ना। यहाँ पर ये होता है बिल्कुल प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। इसी में जाकर के क्या हो जाती है, ये सारी की सारी वहीं पर जाकर मर जाती है। इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। कुछ लोगों को अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता, टेंशन। भाई पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है ना। सबका फ्यूचर दिख जाएगा जब एग्जाम टाइम आता है ना, और जब रिजल्ट आता है उसके बाद। वैसे तो आधे लोगों को एग्जाम में ही पता चल जाता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक। चलिए, तो फ्यूचर के लिए पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। भारत में पहली बोलती थी, बेटा यहाँ फिल्म होगा, बोलती फिल्म, ठीक है ना। ये गायब हो गया यहाँ से, फिल्म पूछा गया है। राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, सोहन राणा, डी, ए। अमाशय स्टमक में नहीं होता, ठीक है ना, स्टमक में नहीं होता, स्टमक में नहीं होता बेटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपका डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है। उसके बाद आपके कहाँ जाता है, ईसोफेगस में आता है। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद आता है आपके स्टमक में। तो स्टमक में नहीं, आरबीसीज और ये सारी वहां पर नहीं होती, ठीक है ना। स्टमक के साइड में, यानी कि ऊपरी साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्लीहा यानी कि स्प्लेन वहां पर ही सिचुएटेड होता है। तो वहां पर जाकर के नष्ट हो जाती है, ठीक। यकृत, यकृत क्या हो गया आपका, किडनी। कोई बताएगा मुझे यकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। 14 मार्च, आलम आरा, ए, बहुत बढ़िया। आला ए आंसर कौन कर रहा है भाई, राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म पूछा है बेटा मैंने, क्या पूछा है, इसीलिए पहली बोलती फिल्म पूछा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी ये, ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा, ठीक है। 1931 में, ठीक, 1931 में। चलिए बताइए, पहली मूक फिल्म, पहली मूक फिल्म कौन सी थी, अब बताइए। पहली मूक फिल्म, इसका नाम बताइए। बिल्कुल, लिवर होता है। पहली मूक फिल्म कौन सी थी भाई, जल्दी से आंसर कीजिए। किसी ने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, हाँ। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, पसंद नहीं आ रहा सेक्शन, जीएस का सेक्शन पसंद नहीं आ रहा क्या। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेटा शेयर भी कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। तो पहली मूक फिल्म कौन सी थी आप लोगों की, कौन सी थी भाई, राजा हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र। कब आई थी ये, कब आई थी ये, कब आई थी, कोई मुझे बताएगा। राजा हरीशचंद्र जो मूवी थी, यानी कि जो ये आपका पहला ऑप्शन दिया है, यही आपकी पहली मूक फिल्म थी, ठीक है ना। ये नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। बहुत बढ़िया। कौन है भाई, किसने आंसर किया है, रघुवीर कुमार जी ने, 1913 में। कब हुआ था भाई, 1913 में, बहुत बढ़िया। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर, यहां भी गायब है, क्या बात है, सब जगह से फिल्म क्यों गायब है, फीचर फिल्म तैयार की थी, ठीक है ना। फिल्म पूछा है बेटा, मूवी। दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के कौन है, इन्होंने ही सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, मूवी के जनक या निर्माता माने जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है ना। तो दादा साहिब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी, 1910, 1911, 1912 या फिर 1913। कर दिया मैम, लाइक एंड शेयर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, तो दादा साहेब फाल्के ने जो सबसे पहले मूवी लेकर के आए थे अपनी, जो सबसे पहले अपनी मूवी लेकर के आए थे, वो कब लेकर के आए थे बेटा, ऑप्शन नंबर डी, 1913 में। कौन सी मूवी थी,
मूक फिल्म, यही थी वो मूक फिल्म जिसका नाम मैंने अभी आपको क्या बताया था, राजा हरीशचंद्र। क्या बताया था भाई, राजा हरीशचंद्र बताया था, ठीक है ना। मूक फिल्म थी राजा हरीशचंद्र, 1912 नहीं 1913 में। कहां पर, कोरोनेशन थिएटर, कोरोनेशन थिएटर, ठीक है, गुड। अब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, घूमर राजस्थानी, बीहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो घूमर, घूमर तो सभी को पता है भाई कहाँ का है, राजस्थानी का है। यहाँ पर एक और होता है आपका गणगौर, कौन सा होता है, गणगौर, ठीक है ना। कालबेलिया, ठीक, कालबेलिया, कालबेलिया भी कहाँ पर है आपका, ये भी आप लोगों का एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है ना। बिहू, बिहू बिहार का नहीं होता, ठीक है ना, बिहू कहाँ का होता है, उड़ीसा का होता है, ठीक है। बिहू कहाँ का होता है, बिहार का नहीं होता, उड़ीसा का होता है। भांगड़ा पंजाब का होता है, लावड़ी महाराष्ट्र का होता है। और एक और पूछ लेते हैं यहाँ से, तमाशा, क्या पूछ लेते हैं, तमाशा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। पंजाब का एक और होता है भाई गिद्दा, क्या बोलते हैं इसको, गिद्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिद्दा बोलते हैं, राइट। तो कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, कौन कह रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक। चलिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है, शशि थरूर हैं क्या। द ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं क्या। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक आई के गुजराल, ठीक है। तो जब इंडिया 2020 की बात करते हैं तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। द ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं क्या, ये सही है, ये भी गलत हो गया। एक सेकेंड, हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं, अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये आप लोगों का जब से वो गलत हुआ है तब से बिहार और उड़ीसा ही चल रहा है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ, बिहू आसाम का है, आसाम का है भाई, ये कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, जब फसल की बुवाई होती है, किस टाइम पे मनाया जाता है, फसल की बुवाई, ठीक, फसल की बुवाई, फसल की बुवाई के टाइम पर मनाया जाता है। और साथ में ही फसल की बुवाई का जो टाइम होता है, यानी कि जब फसल को बोया जाता है, उस टाइम पे बिहू को मनाते हैं असम में। और इसको एक नव वर्ष, ठीक है ना, नव वर्ष, नव वर्ष के आगमन के लिए भी मनाया जाता है, ठीक है, नए साल के लिए। बिल्कुल करेक्शन कर लिया, करेक्शन कर लिया सुनील खियानी जी, हो गया। वो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो वही दिमाग में चल रहा था। चलिए, ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहाँ थे हम, द ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है और माई कंट्री माई लाइफ के लेखक आई के गुजराल हैं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, द ग्रेट इंडियन, इसके जो लेखक हैं यहाँ लिख देते हैं, तो इसके लेखक कौन है, शशि थरूर, शशि थरूर, ठीक, शशि थरूर। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, इसके कौन है भाई, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं और तीनों के ही क्या हैं, लेखक गलत हैं, ठीक है ना। तीनों के लेखक क्या हैं भाई, गलत हैं, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही लेखक क्या हैं, गलत हैं, एकदम रॉन्ग हैं। चलिए, युआन किस देश की मुद्रा है, जापान की, चीन की, इटली की या युगोस्लाविया की, या फिर युगोस्लाविया की, ठीक, बिल्कुल युगोस्लाविया की बात करते हैं तो क्या है, दिनार है, क्या है भाई, दिनार है। इटली की क्या है, चीन की क्या है, जापान की क्या है,
16 का डी, बिल्कुल 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इटली की बात करते हैं, ये क्या हो जाता है, यूरो। ठीक है ना, चीन की क्या है भाई, चीन की है आप लोगों की युआन, युआन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनमिनबी। ठीक, क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल रेन मिन बी। जापान की क्या है भाई, जापान की ऑप्शन नंबर डी बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बी क्या हो जाएगा, राइट, येन, क्या हो जाएगी इसकी, येन हो जाएगी। राजधानी की बात करें टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। चीन की क्या है भाई, बीजिंग, बीजिंग क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। इटली की क्या है, रोम, इटली की है रोम। ठीक है, यूगोस्लाविया की क्या है भाई, बेलग्रेड, बेलग्रेड। ठीक, क्या हो जाएगी, बेलग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर जी, सोना राणा, बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है। ठीक, संगठन दिया है और ये मुख्यालय दिया है, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन विमानन संगठन। ठीक है ना, कब बनाया था इसको, 1947 में। कब अस्तित्व में आया था ये, 1947 में, राइट, बिल्कुल। इंटरपोल, लियोन, अंतरराष्ट्रीय डाक संघ बर्न, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, खाद्य तथा कृषि संगठन क्या हो जाएगा, रोम, बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपका 1947 और ये है आप लोगों का 1945। अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का बनाया गया था 1923 में, 1923 में। ठीक है, खाद्य तथा कृषि संगठन ये कब बनाया गया था भाई, 1874 में, 1874 में, 1874 में। ठीक है ना, खाद्य तथा कृषि संगठन कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, लंदन नहीं है, कहां पर है, कनाडा, मॉनिट्रियल, 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 कनाडा। चल, नहीं, अंतरराष्ट्रीय डाक संघ तो 1923 में ही मनाया गया था, स्थापित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय डाक संघ। चलिए बढ़े हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, सार्क कितनी कंट्रीज हैं भाई, कितने मेंबर्स हैं सार्क में, तो इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, रीजनल कोऑपरेशन, क्या हो जाएगा भाई, कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना पूछी जाए आपसे तो इसकी स्थापना की गई थी भाई 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 1800, सॉरी, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 1985 में। ठीक है, 1985, 1985 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, बिल्कुल 1985 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इसकी जो सदस्य कंट्री हैं कौन कौन है भाई, भारत है, ठीक, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, और कौन है, भूटान है, भूटान है। हेडक्वार्टर और लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, काठमांडू में, कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नेपाल, नेपाल, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और
अफगानिस्तान। ठीक, चलिए, तो क्या नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, चलिए। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भौतिकी में, पर्यावरण की रक्षा, रसायन विज्ञान, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है ना? कब मिला था इन्हें नोबेल प्राइज भाई? कब मिला था इन्हें नोबेल प्राइज? कोई बताएगा? तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं भाई? अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था भाई? 1998 में। ठीक है ना? 1998 में मिला था। ठीक, चलिए। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ठीक है ना? क्या पूछ रहा है कि किसके बारे में सही है? अतिचालक, रोधी, अर्धचालक, या चालक? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या? डी, चालक, 1998। ठीक है ना? अतिचालक, रोधी, अर्धचालक, या फिर चालक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई? बिल्कुल, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। ट्वेंटी टू का डी, क्या हो जाएगा भाई? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चालक। ओम का नियम सभी ने पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछ रहा है भाई। उत्पादक क्या हो गया आपका? हिरण हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता क्या कह रहा है भाई? घास। और अपघटक क्या हो गया? बैक्टीरिया। क्या ये सही है? देखिए, कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जिसके ऊपर क्या कौन डिपेंड होता है? कंज्यूमर डिपेंड होता है। ठीक है ना? तो उत्पादक क्या होते हैं? आपके पौधे होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स हो गए। ठीक है ना? उसी में क्या होती है आपकी? घास, यानी कि ग्रास भी आती है। ठीक। प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन से हो जाएंगे? पहली श्रेणी के, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो किसको खाएंगे? या तो प्लांट्स को खाएंगे या ग्रास को खाएंगे। तो कौन खाता है घास को? काव हो गई आपकी। ठीक है ना? बफेलो हो गई। बफेलो हो गई। ठीक है। बकरी हो गई। ठीक है। गोट, यानी कि बकरी हो गई। ये सारी चीजें क्या है? खरगोश। खरगोश, ये सारे क्या हैं? ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्या आएगा आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आते हैं? जो आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको खाएं। ठीक है ना? तो इन एनिमल्स को कौन से एनिमल्स खा सकते हैं भाई? इन एनिमल्स को कौन से एनिमल्स खाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इन टाइगर, मान लीजिए टाइगर। ठीक है ना? टाइगर हो गया आपका। आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल हैं उसके अकॉर्डिंग पे ही जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे ना, वो फाइनल किए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक। टाइगर हो गया, लायन हो गया। ठीक है ना? आपकी गाय और भैंस पे को जो खाएगा वो क्या हो गया आपका? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक। तो तेंदुआ कभी भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कभी भी आपकी घास नहीं आती। ये क्या होती है? प्रोड्यूसर होती है। ठीक है ना? उत्पादक में हिरण नहीं आता। ये किस में आएगा आपका? ये आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है ना? और हिरण का शिकार कौन करता है? शेर करता है या फिर चीता करता है? तो सेकेंडरी कंज्यूमर में ये आ जाएंगे। और जो शेर और चीते का शिकार करेंगे वो किस में आ जाएंगे? आपके टर्शरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अपघटक जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बिल्कुल।
निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में भाई कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता? देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, दिवस ये है आपका भाई दिवस, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? 2 अक्टूबर को, जब आपकी क्या होती है? गांधी जयंती। विश्व पर्यावरण दिवस ये सभी लोग जानते हैं कि कब मनाया जाता है भैया? 4 जून को। ठीक है ना, 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये अक्टूबर के महीने में नहीं आता है। कब आता है ये? जून, बिल्कुल जून माह के, जून महीने में आता है। 24 का ए, बिल्कुल ए सोहन राणा जी। हिस्ट्री का समय हो गया, बिल्कुल बेटा समय हो गया है। एक क्वेश्चन और, कुछ ही समय में आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, पर आज होगी जरूर, ठीक है ना, तो बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर तथा नागर हवेली। ठीक है ना, तो कौन सा भाई ऐसा यूटी है आपका केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे भाई? इसके क्या है भाई? 4 जिले, 4 जिले मिलकर के ये क्या बनाते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। पहला है आपका माहे, ठीक, दूसरा है कराईकल, कराईकल, ठीक है ना, तीसरा क्या है आपका? माहे कराईकल यनम। ठीक है ना, यनम। तो माहे कहाँ है? ये है आपका केरल राज्य में, केरल राज्य में। चौथा क्या है? चौथा खुद पुडुचेरी है। चौथा क्या है? खुद पुडुचेरी। और कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर। माहे किसके अंदर है? केरल के अंदर है। ठीक है, माहे किसके अंदर है भाई? केरल के अंदर है। कराईकल कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। और यनम कहाँ है आपका? ये है आपका एपी के अंदर। ठीक है, तो तीनों के तीनों यानी कि चारों के चारे अलग अलग राज्य में हैं, और इसीलिए ये आपस में जो जिले हैं आपस में सीमा नहीं बनाते। ठीक, 25 का सी राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई ये थी आज की आप लोगों की जीके जीएस की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। तो आपको क्या करना है भाई? लाइक जरूर कर देना है सेशन को, साथ के साथ बेटा शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम पर जाकर के अग्रिम शिक्षा को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर सेशन की पीडीएफ मिल जाया करे। ठीक है, आपके चैट बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। मैम आज लेट हो गया, अभी खेत में सरसों बो करा है। बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में सेशन देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास का समय हो गया है, तो सभी लोग भाई तैयार रहिएगा, कुछ ही समय में आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक, चलिए तो सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम की क्लास में 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।